Hello friends, welcome back to my channel. सो वंस अपॉन अ टाइम इन माय हार्ट के पार्ट 2 के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि फा की मम्मी उसे कॉल करके बोलती है कि मैंने तुम्हारे बैग में फर्स्ट एड किट सब कुछ रख दिए, मेडिसिन वगैरह, अगर तुम्हारी तबीयत खराब हुई तो वो ले लेना। उसके बाद फा की मम्मी उसे बोलती है कि और मेरे लिए जापानीज फेस क्रीम भी ले आना, मैंने सुना है कि जापानीज फेस क्रीम बहुत अच्छा रहता है। तभी यहाँ पर फा बोलती है कि और पापा के जैसे और कितने ही कपल्स अब इस दुनिया में बचे होंगे, तो ऐसे कपल्स मिलते ही नहीं है जो एक दूसरे से प्यार करे। तो उसकी मम्मी बोलती है कि तुम ऐसा क्यों बोल रही हो। तो वो बात को काटती है और बोलती है कि कुछ नहीं, मैं आपके लिए फेस क्रीम ला दूंगी, और ये बोल के वो फोन रख देती है। उसके बाद फा की मम्मी उसके पापा से पूछने जाती है कि लगता है फा जरूर किसी टेंशन में है, वो मुझे स्ट्रेस लग रही थी। तो फा के पापा बोलते हैं कि तुम चिंता मत करो, हो सकता है उसका जो ऑफिस में काम चल रहा होगा उसकी वजह से वो स्ट्रेस होगी, मैंने सुना है उसके ऑफिस का शेयर भी थोड़ा गिर गया है, तो हो सकता है उस वजह से वो स्ट्रेस होगी। तो फा की मम्मी बोलती है नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता, मुझे लगता है जरूर उसके साथ कुछ हुआ है, वो मुझे सैड लग रही थी, वो ऑफिस के काम की वजह से स्ट्रेस नहीं होगी, बात कुछ और ही है। तभी फा के पापा बोलते हैं कि तुम चिंता मत करो, हमारी बेटी बहुत बहादुर है, वो अगर टेंशन में होगी भी तो वो अपने आप ओवरकम कर लेगी। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि फा अपनी फ्रेंड को कॉल करके बोलती है कि वो कब आने वाली है, अभी तक वो नहीं आई। तभी वो बताती है कि उसे थोड़ा सा टाइम लगेगा, और फा की फ्रेंड बोलती है कि यहाँ पे पार्टी भी बहुत बोरिंग चल रही है, मैं कोशिश करूंगी कि यहाँ पर कुछ बहाना मारकर निकल सकूं, तब तक तुम होटल में मेरा वेट करना। और ये बोल के वो फोन काट देती है। इधर पर डैनियल भी अपने मेंबर कॉल करके बोलता है कि मैं यहीं पर आसपास हूँ, मैं तुम लोग का वेट करता हूँ, तुम लोग आकर के मुझे यहाँ से ले जाना। और जिस मार्केट में वो आता है अपने लिए मेडिसिन लेने के लिए, क्योंकि उसको गोली लगी होती है, उसी मार्केट में फा भी रहती है। तभी वो उस सुपर मार्केट में फा को देखता है और शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि वो उसे उसकी एक्स गर्लफ्रेंड भूटान की जैसी लगती है। तो वो उसे छुपके से देखने लगता है और कंफर्म करता है कि ये भूटान है या फिर कोई और लड़की है। तभी फा उससे टकरा जाती है और उससे वो सॉरी बोलती है, बट डैनियल जो है वो उसे लगातार घूर रहा होता है। तो फा सोचती है ये कोई पागल लड़का है, और वो डर जाती है और वो उस सुपर मार्केट से चली जाती है, और इधर डैनियल भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। यहाँ पर फा उससे पूछती है कि तुम मुझे फॉलो क्यों कर रहे हो, तुम हो कौन। तो डैनियल उसे पकड़ लेता है। इधर फा बोलती है कि तुम मुझे अकेले छोड़ दो। तभी वहां पर व्हाइट टाइगर गैंग के कुछ माफिया लोग आ जाते हैं और डैनियल के ऊपर गोली चलाने लगते हैं। इधर फा और डैनियल भागने लगते हैं, और उधर जितने भी गुंडे रहते हैं वो लोग के पीछे पड़ जाते हैं और लोगों को खोजने लगते हैं। तभी वो बोलती है कि क्या हम लोग मरने वाले हैं। तो डैनियल बोलता है कि चुप हो जाओ, अभी कुछ भी मत बोलो, तुम मरने वाली नहीं हो। वो मेंबर्स लोग सारे चले गए। तभी वो जाने लगती है वहां से। तो डैनियल उसका हाथ पकड़ लेता है और इधर फा छुड़ाने की कोशिश करती है और उसे बोलती है कि जरूर तुम एक बुरे आदमी हो, तभी वो लोग तुम्हें मारना चाहते हैं। तो डैनियल उससे उसका नाम पूछता है। तो फा बोलती है कि तुम्हें मेरा नाम जानकर क्या करना है। तो वो अपना गलत नाम बता देती है। तो डैनियल उसका पासपोर्ट निकाल लेता है और उसके पासपोर्ट में उसका नाम देख लेता है। इधर फा उससे उसका पासपोर्ट मांगती है, बट वो उसका पासपोर्ट नहीं देता है। तो फा बोलती है कि अगर तुम मुझे मेरा पासपोर्ट नहीं दोगे तो तुम्हें जितने भी मारने के लिए लोग आए थे मैं उनको चिल्ला के बता दूंगी कि हम लोग यहाँ पर है, फिर वो लोग तुम्हें मार देंगे। डैनियल बंदूक दिखाता है उसके पास जो रहता है और बोलता है कि अगर तुम चिल्लाओगी तो मैं तुम्हारा मुंह इससे बंद कर दूंगा। उसके बाद वो उससे पूछता है कि तुम अभी कहाँ पर रह रही हो। तो फा उसे नहीं बताती और बोलती है तुम्हें ये सब जानने की क्या जरूरत है, तुम मुझसे इतनी सारी क्वेश्चंस क्यों पूछ रहे हो। डैनियल बोलता है क्योंकि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। उसके बाद डैनियल फा को लेकर के फा के होटल में आ जाता है। इधर फा सारे होटल के मेंबर्स लोग को इशारे से बताती है कि उसकी हेल्प करने के लिए, बट वो लोग नहीं समझ पाते हैं। तो डैनियल बोलता है कि अगर तुम एक और बार हेल्प करने के लिए किसी को बोलोगी तो मैं तुम्हें यहीं पर मार दूंगा। उसके बाद वो लोग फा के कमरे में आ जाते हैं। उसके बाद फा बाथरूम में जाकर के अपनी फ्रेंड को कॉल करती है और उससे पूछती है कि तुम कब आने वाली हो, क्योंकि वो बहुत ज्यादा डरी रहती है। तो यहाँ पर उसकी फ्रेंड जो है वो बहुत ज्यादा एंजॉय करती है और बोलती है कि मुझे थोड़ा सा और टाइम लगेगा। इधर फा बोलती है उसे कि प्लीज तुम जल्दी आ जाना, बट उसकी फ्रेंड को सुनाई नहीं दे रहा होता है। और इधर फा बोलती है कि मैं एक चोर से मिली हूँ, तुम जल्दी आ जाओ। तो उसकी फ्रेंड बोलती है मुझे तुम्हारी आवाज नहीं आई, तुम बहुत धीरे बोल रही हो। तो वो बाथरूम का फ्लश ऑन करके चिल्ला के बोलती है कि मुझे एक चोर मिला है, तुम जल्दी आ जाओ। तो उसकी फ्रेंड को सुनाई दे देता और बोलती है उसकी फ्रेंड कि तुम चिंता मत करो, आ रही हूँ, मैं जैसे भी करके यहाँ से निकलती हूँ। इधर उसकी फ्रेंड बहुत डर जाती
जाती है फा के लिए और वो जैसे तैसे करके उस पार्टी से निकल जाती है। इधर डैनियल का जो मेंबर रहता है डैनियल को कॉल करता है बट डैनियल का कॉल नहीं लगता है और इधर फा की जो फ्रेंड रहती है वो भी उसी रास्ते से जा रही होती है बट वो बहुत ज्यादा ड्रंक रहती है तो वो पुलिस स्टेशन खोजती है बट वो गिर जाती है। तभी वहां पर डैनियल का जो दोस्त रहता है वो वहां पर खड़ा रहता है तो वो उसे बोलती है कि आकर के प्लीज मेरी हेल्प करो। यहाँ पर हमें सीन में दिखाया जाता है कि डैनियल को जो गोली लगी रहती है वो उस गोली को चाकू से निकाल रहा होता है। तभी फा ये चीज देखती है और उसे बोलती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, बुलेट को इस चाकू से क्यों निकाल रहे हो, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम्हें पता है अगर तुम्हें इन्फेक्शन हो जाएगा तो फिर तुम्हें बहुत ज्यादा दिक्कत होगी क्योंकि तुमने इस घाव को क्लीन भी नहीं किया है, तुम इन्फेक्ट हो जाओगे। उसके बाद फा उसे बोलती है कि चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर के चलती हूँ या फिर मैं एम्बुलेंस को कॉल कर देती हूँ, वो लोग तुम्हें आकर के ले जाएंगे। तो डैनियल बोलता है कि नहीं तुम किसी को भी कॉल मत करो, मैं हॉस्पिटल नहीं जा सकता, अगर मैं हॉस्पिटल जाऊंगा तो वो गैंग के मेंबर्स लोग मुझे देख लेंगे और फिर वो लोग मुझे मारने की कोशिश करेंगे, इसलिए मैं हॉस्पिटल नहीं जा सकता। उसके बाद फा बोलती है कि देखा इसीलिए मैंने कहा था कि तुम्हें एक अच्छा इंसान बनना चाहिए, अगर तुम इसी तरह से बुरे इंसान बनकर रहोगे तो तुम्हारे साथ ऐसा ही होगा, तुम अच्छे इंसान बन जाओ, सोसाइटी तुम्हें माफ कर देगी। तभी वो बोलती है कि बताओ वो लोग तुम्हारे पीछे क्यों पड़े हुए हैं। तो डैनियल बोलता है कि अच्छा तुम्हें कैसे पता कि मैं एक बुरा इंसान हूँ। तो वो बोलती है कि तुमने मेरा पासपोर्ट चुरा लिया, तुम्हारे पास ये चाकू है, तुम्हारे पास गन है और फिर तुम मुझे धमकी भी दे रहे थे कि मार दोगे, तो इससे तो यही प्रूफ होता है ना कि तुम बुरे इंसान हो। उसके बाद वो अपना मेडिकल किट निकालती है और उससे पूछती है तो बताओ तुम कौन हो। तो डैनियल बोलता है कि मैं एक अच्छा इंसान नहीं हूँ, अब तुम बताओ तुम कौन हो। हाँ बोलती है कि तुम्हें तो पता ही है कि मैं कौन हूँ, तुमने मेरा पासपोर्ट जो चोरी कर लिया है। तो डैनियल बोलता है मैं तुम्हें इससे भी ज्यादा जानना चाहता हूँ ताकि मैं तुम्हारा एहसान चुका सकूं। तो फा बोलती है कि मेरा कोई एहसान चुकाने का जरूरत नहीं है, तुम जल्दी से यहाँ से अपने आदमी लोग को बुलाओ और यहाँ से जाओ और फिर दोबारा मुझसे कभी भी मत मिलना। उसके बाद वो उसका जो घाव रहता है वो उसे ठीक करती है, उस पर वो पट्टी वट्टी लगाती है और फिर वो उसे बोलती है कि मैं ये पट्टी कर दे रही हूँ, कुछ दिन में तुम्हारा घाव ठीक हो जाएगा। उसके बाद वो बोलती है कि अगर तुम ज्यादा खुशी खुशी वाली चीजें सोचोगे जिससे तुम्हें खुशी मिले तो तुम्हारे घाव जल्द ठीक हो जाएंगे। तो डैनियल उसे देखते रहता है तो वो बोलती है कि तुम मुझे क्यों घूर रहे हो। तो वो बोलता है कि तुमने ही तो बोला ना वो चीज करने के लिए जिससे मुझे खुशी मिले, तो मैं बस वही कर रहा हूँ। तो वो बोलती है कि मेरे साथ फ्लर्ट करने की कोशिश मत करना, मैं स्ट्रेंजर लोग से बात तक नहीं करती हूँ। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि फा का जो एक्स बॉयफ्रेंड रहता है ईट, वो उसे कॉल करता है बट उसका कॉल नहीं लगता है। तो वो सोचता है कि वो उसका कॉल क्यों नहीं उठा रही है। यहाँ पर हमें सीन में दिखाया जाता है कि डैनियल फा का जो डायरी रहता है उसे वो देख लेता है और वो उस डायरी को पढ़ने लगता है। उसमें फा सारे यादगार मोमेंट्स को लिखी हुई रहती है और उसके फैमिली की भी फोटो रहती है। तभी फा करके देख लेती है और वो गुस्सा हो जाती है और बोलती है किसी का नोटबुक पढ़ना बहुत गलत बात है, तो क्या तुम्हें ये भी नहीं पता, और वो उससे अपना नोटबुक छीन लेती है। उसके बाद वो बोलती है कि तुम यहाँ पर अपने आदमियों के आने का वेट करो, मैं जाती हूँ नीचे। डैनियल उसे बोलता है कि मैंने तुम्हारा घर का एड्रेस पता कर लिया है, अगर तुम कुछ गलत करने का सोची तो मैं तुम्हारे घर पहुंच जाऊंगा, ये याद रखना। उसके बाद वो गुस्सा हो जाती है और वहां से चली जाती है। यहाँ पर डैनियल मन में बोलता है कि तुम बिल्कुल मेरी बोटान की जैसी दिखती हो, अगर चेन मिंग के आदमी लोग ने तुम्हें देख लिया तो फिर क्या होगा। चेन मिंग मतलब व्हाइट टाइगर गैंग का जो माफिया बॉस रहता है वो, उसका नाम चेन मिंग रहता है। यहाँ पर हमें 7 साल के पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर चेंगमिन के पापा कुछ मेंबर्स लोग को भेज देते हैं और बोलते हैं कि चेंगमिन से फाइट करो। उसके बाद उसके पापा बोलते हैं कि अगर तुम इन लोगों के हाथों नहीं मरना चाहते हो तो तुम फाइट करो, तुम्हें फाइट करना सीखना पड़ेगा। और इधर चेंगमिन अपने मेंबर्स लोग के साथ फाइट करने लग जाता है। तभी चेंगमिन का जो भाई रहता है वो आकर के उसे बचा लेता है उन गुंडों से। और इधर चेंगमिन जो है वो ये सारी चीजें को याद कर रहा होता है आईना में देख करके अपने आप को। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर पा जो रहती है वो होटल से बाहर आ गई रहती है और फिर अपने फ्रेंड को कॉल करती है बट उसके फ्रेंड का कॉल नहीं लगता है। और व्हाइट टाइगर गैंग का जो मेंबर रहता है वो फा को देख लेता है और उसे बोलता है कि बोटान तुम यहाँ पर, और फिर वो उसे अपने कार में बैठाने लग जाता है। इधर फा डर जाती है और बोलती है कि तुम लोग मुझे कहाँ लेकर के जा रहे हो, और हेल्प हेल्प करके चिल्लाने लगती है। तभी वहां पर डैनियल आता है और उसे बचाता है और इधर डैनियल उन गुंडों से फाइट करने लगता है व्हाइट टाइगर गैंग के मेंबर्स लोग से। उसके बाद डैनियल और फा जो रहते हैं वो लोग एक कार में बैठ करके निकल जाते हैं, लेकिन फा का जो पर्स रहता है वो वहीं पर छूट गया रहता है जो उस गुंडे को मिल जाता है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि वो लोग एक जगह पर पहुंचते हैं जहां पर डैनियल कार रोक देता है। तो फा बोलती है कि तुमने कार क्यों रोकी। तो वो बताता है कि उस गुंडे ने हमारे कार के टायर में गोली मार दी थी तो हमारा टायर पंचर हो गया है। तो फा बहुत टेंशन में आ जाती है, बोलती है कि तुम्हारे वजह से मेरा आज का दिन बहुत खराब गया, ना ही तुम मुझे मिलते ना ही ये सब कुछ होता, अब हम लोग क्या करेंगे। तो तभी वहां से एक ट्रक जा रही होती है जो डैनियल से पूछती है कि तुम्हारी कार में कुछ प्रॉब्लम
प्रॉब्लम हो गया है क्या? तो डैनियल बताता है कि हाँ, उसकी कार का टायर पंचर हो गया है। जो ट्रक ड्राइवर रहता है वो बोलता है कि अभी तो बहुत बारिश भी होने वाली है और यहाँ पर भी तुम्हें कोई भी हेल्प के लिए नहीं मिलेगा, तो चलो तुम मेरे साथ हमारे घर पे रहना। इधर फा जो रहती है वो उस ट्रक ड्राइवर के घर में नहीं जाना चाहती है, बट डैनियल उसे जबरदस्ती खींच करके ले जाता है और वो लोग फिर उस ट्रक में बैठ करके चले जाते हैं। इधर फा बोलती है कि हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? तो डैनियल उसे बोलता है कि हमें आज रात इनके ही घर पर रुकना पड़ेगा। तो फा बोलती है कि तुमने उन ट्रक ड्राइवर को क्यों नहीं बोला कि हमें वापस होटल छोड़ दे? फिर डैनियल बोलता है कि अगर तुम वापस जाओगी तो उन गुंडे लोग को पता चल गया है कि तुम वहां पर हो और मैं भी होटल में हूँ, तो वो लोग वापस होटल में आएंगे, इसलिए हम वहां पर वापस अब नहीं जा सकते। वो लोग हमारा वेट कर रहे होंगे और मेरे पास अब उतना स्ट्रेंथ नहीं है कि मैं अब किसी और से फाइट कर सकूं। उसके बाद वो लोग दोनों उस ट्रक ड्राइवर के घर पर आ जाते हैं। फा बोलती है कि तुमने उन अंकल को क्यों नहीं बताया कि हम लोग दोनों रिलेशन में नहीं है? तुमने ऐसा क्यों बोला कि हम लोग हस्बैंड वाइफ है? तो वो बोलता है कि अगर मैं ऐसे नहीं बोलता तो फिर वो लोग तुम्हारे बारे में ही गलत सोचते और क्या पता अगर तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो जाए तो, इसलिए मुझे ऐसा बोलना पड़ा। उसके बाद फिर उसे याद आता है कि उसका पर्स तो उसके पास है ही नहीं, तो फिर वो वापस ट्रक में खोजने के लिए जाती है। तो डैनियल उससे पूछता है कि क्या तुम्हें पर्स मिला? तो वो बोलती है कि नहीं, नहीं मिला मेरा पर्स, जरूर उस टाइम जब फाइट हो रही होगी तभी मेरा पर्स गिर गया होगा। तभी डैनियल उससे पूछता है कि तुम्हारे पर्स में क्या क्या था ये बताओ। तो वो बोलती है कि उसके पर्स में नोटबुक था, मेडिसिन थे और उसके छोटे से पर्स थे जिसमें पैसा था। तो फिर डैनियल उससे पूछता है कि क्या उसमें तुम्हारी फोटो थी? तो वो बोलती है कि हाँ, उसमें मेरी फोटो थी, बट तुम मुझसे ये चीज क्यों पूछ रहे हो? उसके बाद वो बोलती है कि तुम बताओ, तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो? तुम तब से मेरे फोटो के ही पीछे क्यों पड़े हो? बताओ मुझे, अगर मेरे पर्स में फोटो है तो उससे क्या हो जाएगा? तभी वो बोलता है कि तुम्हें ये सब जानने की जरूरत नहीं है, तुम बस इतना जान लो कि अगर उन गुंडों को तुम्हारा फोटो मिल गया तो तुम्हारी लाइफ फिर वापस पहले जैसी नहीं रहेगी, तुम्हारी लाइफ में फिर बहुत सारी मुसीबतें आ जाएंगी। और फिर जैसे ही वो ये बोलता है ये सीन यहाँ पर खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं इसका नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही जल्द लेकर के आऊंगी जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो उसके लिए वेट करिएगा। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर से एक न्यू वीडियो के साथ।